हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 6 संवत शास्त्री काल कहा जाता है, तो वो है प्राचीन काल। तो 6 संवत प्राचीन काल का समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक। भूगोल विषय की आधारशिला रखने का श्रेय है तो वह यूनानियों को। मिनियंस निवासी थे तो वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। मिनियन सभ्यता का विकास हुआ था तो वह एक क्रीट द्वीप पर। यूनानियों ने कब तक भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों के ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो 505 ईसा पूर्व तक। यूनान के दर्शन शास्त्र तथा अन्य विषयों के प्रमुख केंद्र थे तो वह मिलेसस। कार्यों और क्रियाओं के आधार पर यूनानियों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था तो वह मानचित्र, भौगोलिक अन्वेषण और परिकल्पना। प्राचीन काल में भूगोल संबंधी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का श्रेय है तो होमर को। होमर मुख्यतः थे तो वो एक कवि। होमर को विश्व प्रसिद्ध रचना है तो ओडेसी और इलियड। होमर ने ईसा से कितने वर्ष पूर्व अपने ग्रंथों में भौगोलिक ज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो 900 ईसा पूर्व तक। किसमें होमर ने लिखा है कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है जिसके चारों ओर प्रवाहित होती, तो ए प्लस बी दोनों, इलियड और ओडेसी। किसने पृथ्वी के चारों ओर समुद्र से घिरा न मानकर एक विशाल सतत वाहिनी के रूप में माना था, तो वह है होमर। होमर को भू आकृति संबंधी विचारधारा किसके समय से विद्यमान रही, तो वह हिकेटियस और हेरोडोटस। होमर की रचनाओं से विवरण मिलता है तो उत्तरी यूरोप सभ्य जातियों के बारे में, फोनेशियाई नाविकों के बारे में और मिस्र के वैभव के बारे में। सिमेरिनियस प्रदेश के लंबे दिनों तथा रातों का वर्णन है तो वह ओडेसी में। किसने 4 स्वर्गों की कल्पना की है, तो वह होमर ने। होमर द्वारा कल्पित 4 स्वर्ग स्थित माने गए हैं तो यह पृथ्वी के चारों दिशाओं में, पृथ्वी के चारों कोनों पर। 4 प्रकार की हवाओं का वर्णन किया तो होमर ने। होमर द्वारा वर्णित 4 प्रकार की हवाओं में शामिल है तो बोरियस, नोर्स, जीफामरस। यूरुस को माना गया था तो पूर्वी वायु। यूरुस वायु पूर्वी वायु चलती थी तो कभी कभी। थ्रेस की चलने वाली वायु थी तो वह बोरियस। दक्षिणी वायु कही जाती थी तो नोर्स। आंधी तथा तूफानों का आगमन होता था तो वह नोट्स पे। उत्तरी वायु कहलाती है बोरियस। किस वायु के चलने पर आकाश स्वच्छ रहता है, तो वह है बोरियस। किसके चलने पर मौसम सुहावना होता है, तो वो है बोरियस। कौन सा वायु तूफानी होता था, तो वह जीफायरस। दर्शन शास्त्र का प्रमुख केंद्र था तो वह रोम, बेबीलोनिया, अलेक्जेंड्रिया। मिलेसस से कौन संबंधित था, तो वह थेल्स। दर्शन के आयोनिक स्कूल की स्थापना किया था तो वह थेल्स ने। ग्रीक दर्शन शास्त्र का जनक माना गया थेल्स। ग्रीक के प्राकृतिक विज्ञान का जनक माना गया तो वह थेल्स। तो किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी जल तैरती हुई चपटी एवं गोलाकार है, तो थेल्स ने। किसने पृथ्वी के जल पर तैरने ने कोई भूचालों के आने का प्रमुख कारण माना है, तो वह थेल्स ने। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण आदि के होने के कारणों पर प्रकाश डाला है तो थेल्स ने। नील नदी का ज्ञान था थेल्स ने वर्णन किया नील नदी के कटाव, नील नदी के बारे में, नील नदी का डेल्टा। पाइथागोरस के ब्रह्मांड के बारे में अपने विचार सर्वप्रथम कब व्यक्त किए गए थे, तो 582 ईसा पूर्व। पाइथागोरस स्कूल की प्रारंभ किसने किया था, तो पाइथागोरस ने। सर्वप्रथम किसने निश्चयपूर्वक कहा कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, तो वह पाइथागोरस ने। पृथ्वी की अस्थिर बताया पाइथागोरस ने। पृथ्वी अपने पक्ष पर किसी विशाल अग्निपिंड की तरह अग्निपिंड का चक्कर लगाती है, तो ये कहा था पाइथागोरस ने। किसने सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के विशाल अग्निपिंड के किसने आगे चलकर पाइथागोरस के सिद्धांतों की विवेचना की, तो वह अरस्तु। अनेक्जिमेंडर किसका शिष्य था, तो वो है थेल्स का। महान दार्शनिक तथा नक्षत्र शास्त्र एवं ब्रह्मांड विद्या का ज्ञानी था तो वह अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर ने किसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, तो ब्रह्मांड विद्या, पृथ्वी के आकार, पृथ्वी की उत्पत्ति। किसने पृथ्वी की उत्पत्ति एक अदृश्य पदार्थ माना है, तो वह अनेक्जिमेंडर। अदृश्य पदार्थ से शीत, उष्ण आदि तलों पर उत्पत्ति, यह विचार था अनेक्जिमेंडर का। किसकी मान्यता थी कि उष्ण एवं शीत के परिवर्तनशील होने के परिणाम स्वरूप ऋतुओं की उत्पत्ति हुई है, तो अनेक्जिमेंडर। किसकी मान्यता थी कि किसी अदृश्य पदार्थ की गोलाकार रूप धारण करने तथा उसके केंद्रीय भाग के पदार्थ के ठंडे होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ, अनेक्जिमेंडर। पृथ्वी ठोस पिंड के रूप में ब्रह्मांड के मध्य स्थित है, अनेक्जिमेंडर। किसने कहा कि पृथ्वी चपटा न होकर गोलाकार है, अनेक्जिमेंडर। किसने कहा कि पृथ्वी की परिधि 27 गुना दूरी पर सूर्य स्थित है, तो कहा था अनेक्जिमेंडर ने। अनेक्जिमेंडर की पृथ्वी की परिधि से कितनी दूरी पर चंद्रमा स्थित है, तो 18 गुना।
किसने गणितीय भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है? तो अनेक्जिमेंडर। विश्व का प्रथम मानचित्र भी अनेक्जिमेंडर ने लॉन्च किया था। अनेक्जिमेंडर के मानचित्र में उल्लेख है तो यूरोप, एशिया तथा लीबिया अटलांटिक महासागर का। सर्वप्रथम पुरानी सूर्य घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो वह अनेक्जिमेंडर। जीव भूगोल की नींव सर्वप्रथम किसने रखी? तो अनेक्जिमेंडर ने। किसने जीवों की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अपने स्वतंत्र लेख प्रस्तुत किए? तो अनेक्जिमेंडर। किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी तल के समस्त जीवों की उत्पत्ति समुद्र के जीवों के विकास के फलस्वरूप हुई थी? तो ये कहा था अनेक्जिमेंडर ने। स्थल के जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ में समुद्री और मीठे पानी की झीलों आदि में तथा आदि विकसित होकर वर्तमान दशा को प्राप्त हुई। यह मत किसका है? तो यह अनेक्जिमेंडर। किसका विचार था कि मानव की उत्पत्ति भी समुद्र से जन्मे मत्स्य के समान ही जीव के विकास के परिणाम स्वरूप है? तो ये भी कहा था अनेक्जिमेंडर। अनेक्सिमेंडर किसका शिष्य था? तो अनेक्सिमीविस। अनेक्सिमेंडर के ब्रह्मांड विज्ञान के विषय में अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए अनेक्सिमिनोस ने। रात्रि होने के बारे में किसने बताया कि सूर्य के प्रकाश के पर्वतों द्वारा अवरोध किए जाने के कारण ही रात्रि होती है? अनेक्सिमीविस ने। हिकैटियस को किसने भूगोल का जनक माना है? तो ट्रोजन ने। जेनियोलॉजी किसकी रचना है? हिकैटियस। अपनी किस रचना में हिकैटियस ने प्राचीन नायक एवं नायिका का वर्णन कविता के द्वारा किया है? तो जेनियोलॉजी में। पीरियोड्स किसकी रचना? हिकैटियस ने। पीरियोड्स का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। हिकैटियस के किस ग्रंथ में उस समय के बने हुए विश्व के प्रादेशिक विवरण के सर्वेक्षण के आधार पर किया गया? तो वह पीरियोड्स। प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी गई थी पीरियोड्स द्वारा। किसकी पुस्तक में भारतीय सीमा क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है? तो हिकैटियस की। किस पुस्तक में भारतीय क्षेत्रों का वर्णन है? तो वह पीरियोड्स में। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक में किन भारतीय क्षेत्रों का वर्णन किया? इन सभी का। पीरियोड्स के प्रथम खंड में वर्णन है यूरोप का। पीरियोड्स के दूसरे भाग में वर्णन है लीबिया, इथोपिया, मिस्र, एशिया। हिकैटियस के ग्रंथ में वर्णन नहीं है बेबीलोनियन सभ्यता का और दजला फरात घाटी का। ग्रीक कॉलोनी तथा उपनिवेशों का भौगोलिक वर्णन उपलब्ध है हिकैटियस के ग्रंथ में। हिकैटियस ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया तो कोर्सिका, सर्डिनिया, इटली एवं एल्बा का। एल्बा प्रसिद्ध लोहे की खान गली। हिकैटियस ने यूरोप महाद्वीप पर निवास करने वाली मानव जातियों का वर्णन किया है तो चार्लावीज, मैस्बी, कालाकियंस। कैस्पियन सागर किसने हैरकेनियन सागर के नाम से संबंधित है? तो हिकैटियस ने। भारत के किस नदी का उल्लेख किया है? तो वह इंडस नदी। हिकैटियस ने भारत में निवास करने वाली किस जाति का उल्लेख किया? तो एक गैंडरी। हिकैटियस ने किस नगर के मानचित्र का निर्माण किया था? तो मिलेसस। किसने पृथ्वी के वृत्ताकार तस्वीर का समान चपटी बताई? हिकैटियस ने। हिकैटियस का मुख्य योगदान है तो मानचित्र कला, प्रादेशिक भूगोल। हिकैटियस द्वारा रचित ज्ञात विश्व का मानचित्र में प्रदर्शित किया गया। यूरोप की सीमा, लीबिया, एशिया। हिकैटियस का जनक माना जाता है तो वो इतिहास को प्राचीन काल का महान अन्वेषक एवं यात्री था वह हेरोडोट्स। हेरोडोट्स का जन्म हुआ था तो हेलिकॉर्नेसस नगर में। किसका ऐतिहासिक ज्ञान भौगोलिक क्षेत्र के लिए वो है हेरोडोट्स का। हेरोडोट्स ने वर्णन किया है तो इन सभी का कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत है। हेरोडोट्स ने पर्शियन साम्राज्य का वर्णन किया था तो उपरोक्त सभी में। हेरोडोट्स के एशिया के वर्णन में शामिल है काकेसस, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर से सिंधु घाटी का क्षेत्र। हेरोडोट के समय ज्ञात एशिया के विस्तार सीमित थे केवल भारत तक। किसने एशिया तथा यूरोप की सीमा का निर्धारण किया है? तो वह हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स ने लाल सागर तथा इसकी सीमा का निर्धारण किया है तो केवल एशिया था। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में लाल सागर द्वारा विभाजन संबंधी विचार किस काल के लोगों के लिए नया था? ये कथन है सत्य। लाल सागर द्वारा होने वाले व्यापार का वर्णन है हेरोडोट्स की बुक में। लाल सागर का उपयोग जलीय वातावरण तथा व्यापार के लिए करते थे केवल मिस्रवासी। हेरोडोट्स ने बाल्कन पर्वत का वर्णन किस नाम से किया है? तो माउंट हेमस। किसने डेन्यूब कील नदी की तुलना की है? तो हेरोडोट्स ने। सीथिया प्रदेश के नगर बसे हुए थे तो निया तथा डोन, नीस्टर और ईस्टर पे। यूनानी सभ्यता केंद्र सीरियन नगर का वर्णन है तो हेरोडोट्स में। हेरोडोट्स को अत्यधिक ख्याति मिलने के श्रेय उसके भौगोलिक ज्ञान मानचित्र द्वारा प्रस्तुत हेतु दिया जा सकता है। ये कथन है सत्य। विश्व के मानचित्र में हेरोडोट्स ने प्रदर्शित किया यूरोप तथा एशिया, भूमध्य सागर के चारों ओर के प्रदेश और उत्तरी अफ्रीका। हेरोडोट्स के मानचित्र में सही प्रदर्शित किए गए थे। नील नदी का मुहाना, अरब की खाड़ी, निचली घाटी। हेरोडोट्स के हिंद महासागर में किस नाम से संबंधित किया गया? इरेथ्रियन सागर। हेरोडोट्स के विश्व मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है तो भारत की खाड़ी, दक्षिण भारत का विस्तार, अफ्रीका के दक्षिणवर्ती विस्तार। मानव भूगोल की आधारशिला किसने रखी? तो प्लेटो ने। पेंटिकस किसका शिष्य था? तो प्लेटो। किसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है? तो पोंटिकस। अरस्तु किसका शिष्य था? तो प्लेटो। अरस्तु का जन्म हुआ था
रोम में वैज्ञानिक भूगोल के आविष्कारक कहा जाता है अरस्तु। भारतीय भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया अरस्तु। विद्वान था तो वो है जीव विज्ञान, नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र। अरस्तु ने पृथ्वी की प्रकृति को बताया तो गोलाकार। किसने कहा कि आकाश के अन्य ग्रहों एवं नक्षत्रों के गोल होने के कारण पृथ्वी गोलाकार है? ये कहा था अरस्तु। जैसे जैसे कोई यात्रा करता है वैसे वैसे क्षितिज बदलता रहता है, कहा है अरस्तु। किसने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर संकेत किया? अरस्तु ने। पृथ्वी की परिधि की गणना की थी अरस्तु। अरस्तु ने पृथ्वी की परिधि कितने स्टेडिया के बराबर बताया था? 4 लाख स्टेडिया। ब्रह्मांड वर्णन किसका ग्रंथ है? अरस्तु। ब्रह्मांड वर्णन में वर्णन मिलता है इन सभी का। सेटियो और लीजी का प्रसिद्ध ग्रंथ है तो ये अरस्तु का। अरस्तु ने भौतिक भूगोल के अंतर्गत वर्णन किया है तो ओलावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, भूकंप तथा एवं ज्वालामुखी। अरस्तु ने बृहद पर्वतमालाओं का वर्णन किया? पेरिस श्रेणी का केसस पेरेनियस। जलवायु परिवर्तनशील होने के सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो वह अरस्तु ने। थैंक यू वेरी मच।